आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया हेल्दी एनर्जी से भरपूर प्रीमिक्स जो आपको एकदम फिट रखेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये बढ़िया सा प्रीमिक्स बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 1/4 कप बादाम। ये वज़न में 40 से 45 ग्राम है। इन्हें एक पैन में डालकर हमें ड्राई रोस्ट करना है। कब तक करना है? जब तक इनका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर मैं 2 अखरोट भी ले रही हूँ। इन्हें भी साथ में ही एक साथ ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जो बादाम है इनमें काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं और ये इनमें डाइटरी फाइबर का बहुत ही बढ़िया सोर्स है ये, और दिमाग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, है ना। और जो अखरोट है ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनके घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो इन्हें हमें बस मॉइस्चर ख़त्म होने तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो मौसम के हिसाब से ना आप यहाँ पर और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे काजू, पिस्ता वगैरह। तो अभी गर्मी के मौसम के हिसाब से मैंने बस बादाम ही इसमें लिए हैं, थोड़े से अखरोट भी डाले हैं। और जब ये रोस्ट हो जाएं तो इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। और अब यहाँ पर लेंगे 2 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स, 2 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स, 2 टेबलस्पून मस्कमेलन सीड्स और 2 टेबलस्पून ही वाटरमेलन सीड्स। तो इन सीड्स को भी ना हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। फ्राई पैन हमारा पहले से गर्म है तो ध्यान से करिए, ये जल्दी ही रोस्ट हो जाएंगे, जलने नहीं चाहिए। ये जितने भी सीड्स हैं इन सब में फाइबर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में भी ये हमारी हेल्प करते हैं और आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ओवरऑल ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और वेट लॉस में भी बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो बस जब ये रोस्ट हो जाए ना तो इन्हें भी हम ड्राई फ्रूट्स के साथ ही निकाल कर रख देंगे। बस इन्हें भी मॉइस्चर ख़त्म होने तक रोस्ट करना है। वो क्या है कि मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है ना तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। तो अब इन्हें भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना हमें एक साथ ही एक बर्तन में रख लेने हैं। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टेबलस्पून खसखस, जिसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून अजवाइन। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद ना हो ना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो अजवाइन जो है बहुत ही पसंद की जाती है। ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है, कफ एंड कोल्ड में भी बहुत अच्छी होती है और एसिडिटी भी नहीं होने देती। और खसखस तो आप जानते हैं कि कितनी गुणकारी होती है, दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है ना। और नज़ला वगैरह, जुकाम वगैरह होता है ना तो उसे भी कम करती है और इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है। बस इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है, जलाने नहीं है। हल्के हल्के बस कलर चेंज हो जाए तो ठीक है, पर मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। अच्छे से रोस्ट हो जाए तो इसे भी निकाल लेंगे। तो अब बारी है मखानों को रोस्ट करने की। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2.5 कप मखाने, जो कि वज़न में 50 से 60 ग्राम तक हैं। इन्हें भी हमें गैस की मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। ये थोड़ा इनमें सीढ़ापन सा होता है ना तो रोस्ट करने पे ये अच्छे हो जाते हैं, अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। ऐसे ठंडे ये ग्राइंड नहीं होंगे। रोस्ट इतना करना है कि मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ कि रोस्ट करने के बाद ये किस तरह के हो जाएंगे। तो मखानों में कैल्शियम काफ़ी होने की वजह से ना ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। प्रोटीन और फाइबर भी इसमें काफ़ी होता है। वेट लॉस में भी ये बहुत ही हेल्प करते हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, यानी कि इन्हें खाने के अनेक फ़ायदे हैं। मखानों को थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद ना इस तरह से चेक कर लीजिए। अगर तो ये हाथ से प्रेस करने पे इस तरह से टूट जाए, चूरा सा बन जाए, पाउडर बनने लगे, तो इसका मतलब हमारे जो ये मखाने हैं एकदम बढ़िया रोस्ट हुए हैं। तो अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये बढ़िया रोस्ट हुए हैं ना तो ये ग्राइंड भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो लीजिए, अब हमारे मखाने भी बढ़िया रोस्ट हो चुके हैं। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 10 से 12 छुआरे। तो इनकी गुठलियों को निकाल कर ना मैंने इस तरह से रफली इन्हें काट लिया है। तो इन्हें रोस्ट नहीं करना। ये जो फ्राई पैन हमारा गर्म है ना, इसमें ही हमें 1-1.5 मिनट के लिए इस तरह से रख देना है। तो जो इसका सेक होगा ना, इसकी हीट होगी ना फ्राई पैन की, इसके साथ ही ये थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे, इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। 1-1.5 मिनट तक गर्म फ्राई पैन में रखने के बाद अब इन्हें भी बाकी के सामान के साथ ही ऐड कर देंगे। ये जो छुहारे होते हैं ना, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ आधा कप भुने हुए चने, जो कि वज़न में 40 से 50 ग्राम हैं। इनमें भी काफ़ी सारा प्रोटीन होता है और आयरन भी काफ़ी होता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो ना तो इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। इनके खाने के ढेर सारे फ़ायदे हैं। और इस प्रीमिक्स को ना फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 10 से 12 ग्रीन इलायची के दाने। हम सबको पता ही है कि इलायची जो है डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है।
और अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सौंठ पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। इसे नेचुरल मेडिसिन कहा जाता है और ये जोड़ों के दर्द को ठीक रखता है। और मौसम के हिसाब से इसकी क्वांटिटी इसमें ऐड कीजिए। तो अभी मैंने सिर्फ हाफ टी स्पून ऐड किया है, सर्दी का मौसम हो तो ज़्यादा कर लीजिए। तो प्रीमिक्स को मिठास देने के लिए ना मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ आधा कप मिश्री। ठीक है, ये धागे वाली मिश्री है। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और वज़न में ये 50 से 60 ग्राम है। अब इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है। तो आप इसे बिना मिश्री के भी पीस सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स है ना, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कम डालना चाहते हैं मीठा तो इसकी क्वांटिटी कम कर लीजिए यानी कि मिश्री की। तो अब इन सारी चीज़ों को ना हमें ग्राइंड करना है। तो अपने मिक्सर जार के ग्राइंडर जार के हिसाब से आप इसे 1 बार 2 बार या 3 बार में ग्राइंड कर लीजिए। सब चीज़ों को एक साथ ही करके इसका पाउडर बना लेना है। बड़ा जग है तो 1 बार में कर लीजिए, छोटा है तो 2 या 3 बार में कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को ना 2 बार में ग्राइंड कर लिया है। ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हैं। तो अब ना मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 2 टेबलस्पून भरकर सौंफ पाउडर। तो सौंफ को ना मैंने अलग से ग्राइंड करके और छान के फिर इसमें यूज़ किया है। सौंफ को साथ में इसलिए नहीं पीसा कि इसे कितना भी ग्राइंड कर लीजिए ना तो थोड़ी सी मोटी ये रह ही जाती है जो कि मुंह में आती है। तो मैं पर्सनली इसे इस तरह ही यूज़ करती हूँ। तो इस बढ़िया से हेल्दी प्रीमिक्स का सेवन अगर आप नियमित करेंगे ना तो ये आपको बहुत ही फायदे देगा। सुबह 1 चम्मच दूध में डाल के पी लीजिए। दूध में ही क्यों, ये दलिए में या खीर में, जो दलिए की खीर बनाते हैं, जो चावल की खीर बनाते हैं, उसमें डालकर इसका इस्तेमाल कीजिए, इसे खाइए। तो इसके बहुत ही फ़ायदे होंगे। बॉडी में जो विटामिन की कमी होती है, कैल्शियम की, विटामिन डी की, वो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। और बोन्स भी स्ट्रांग होंगी। अगर बोन्स स्ट्रांग होंगी तो हड्डियों में जो दर्द होता है ना बोन्स में, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। बस इसे खाइए, किसी भी तरह से खाइए, पर ज़रूर खाइए। जब मिक्सी चलाते हैं ना इसे पीसने के लिए, तो जो ग्राइंडर जार है ना वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो उसके गर्म होने से ये जो पाउडर है ये भी हल्का सा गर्म हो गया। तो पहले इसे अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। तो अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो जब ठंडा हो जाए ना तो इसे एक साफ़ और सूखे कंटेनर में भरकर स्टोर करके रख लीजिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं ख़राब होने वाली। तो इसे 4 से 5 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि इतने लंबे टाइम तक स्टोर क्यों करना है। फ्रेश बनाइए, महीने भर तक के लिए स्टोर कीजिए और जब ख़त्म हो जाए तो फिर से और बना लीजिए। तो मैंने इसमें सारे ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर हैं। तो आप इस प्रीमिक्स को बनाइए, बच्चों और बड़ों सबको खिलाइए। ज़रूर दीजिए सबको बनाकर। ये हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेगा और ब्रेन के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। एनर्जी बढ़ाएगा, स्टेमिना देगा और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी प्रीमिक्स है। आप इसे ज़रूर बनाइए। तो ये लीजिए, हमारा हेल्दी प्रीमिक्स पाउडर तैयार है। तो बस एक बड़ा चम्मच लीजिए हेल्दी प्रीमिक्स का। इसमें ऊपर से डालिए गरम गरम दूध। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और इसका सेवन कीजिए, इसे पीजिए और इस हेल्दी ड्रिंक से हेल्दी रहिए।